'cause you're a sky full of stars. Hello Anand bhai, welcome to the podcast. हाय गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग बोलो गुड मॉर्निंग ऑलरेडी मंडे मॉर्निंग आपको यस यहाँ पर तो हाय गुड मॉर्निंग हो चुकी। गुड मॉर्निंग सबसे पहले तो आई एम सॉरी कि वेरी शॉर्ट नोटिस पे मैंने रिक्वेस्ट किया अबाउट दिस एपिसोड। और ऑन द अदर साइड आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने एक्सेप्ट किया और हम इस पर्टिकुलर टाइम पे ये सारी चीजें हम मैनेज कर रहे हैं। सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी राइट बाय द वे अभी वहाँ पे क्या डे हो रहा होगा? इट्स अभी संडे आफ्टरनून है बेसिकली 12:50 हो रहा है दोपहर में। अभी पहले डे लाइट सेविंग था, डे लाइट सेविंग खत्म हो गया तो देन वी आर बैक 1 आवर विच मीन्स अभी इंडिया और यूएस का बीच में जैसा एएम एंड पीएम के हिसाब से देखने से आपको 12:10 हुआ विच इज रात को, हमें दोपहर हो रहा है 12:50। दैट्स कूल। नेचर के रंग अलग अलग तरीके से दिखते ही रहते हैं वैसे। या बाय द वे आनंद भाई ये जो पर्टिकुलर पॉडकास्ट आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसके रिगार्डिंग मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट्स लास्ट कुछ मंथ से ऑलरेडी चल रहे थे। तो मैं आपको थोड़ा सा उसका कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ कि क्यों मेरे माइंड में ये थॉट्स आए, सो दैट हम इसको और सिंक में ले जा सकें। बेसिकली जैसे कि हम ऑलरेडी वर्ल्ड की बेस्ट एमएनसीज के साथ ऑलरेडी काम कर चुके हैं। जैसे कैपजेमिनी है, वो इटसेल्फ इज अ फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी। और अगर हम इंडिया की भी बात करें तो इंडिया अब आप देख ही सकते हैं कि अलग ही ट्रैक पे है। करेक्ट। बहुत ही बढ़िया ट्रैक, एक नेक्स्ट लेवल ट्रैक्स पे ये चल रहा है अब। और जिस तरीके की हम लग्जरी को हम इनवाइट कर रहे हैं सोशल मीडिया के कारण, और हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी जो जनरल लाइफ की जो सिंपल थिंग्स हुआ करती थी, जो गांव वाली हुआ करती थी, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हौली हौली खत्म होती जा रही है। करेक्ट। तो जैसे कि आपने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है, एज यू आर ऑलरेडी लिविंग इन यूएस, तो आपके हिसाब से ये सिंपल लिविंग एक्चुअली में है क्या कि जो हमारी लाइफ को चेंज करता था? व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव अबाउट सिंपल लिविंग? राइट। See, first of all, thank you again. Thank you for the topic, and the topic is fantastic. This is very much required now. We need to speak about it now because बहुत सारे कंपनी सब लोग उस तरीके में they are not exactly on the simple living, but exactly there are some points correlated to simple living which we call it as sustainability, and सब कंपनियां उस तरफ चल रही हैं। So बड़ा सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करने के पहले फर्स्ट वील टॉक अबाउट सिंपल लिविंग। हमें दो ही चीज सोचना है कि डू वी वांट अ chaotic लाइफ और डू वी वांट अ सिंपल लाइफ। chaotic लाइफ का मतलब है डू वी नीड अ विजुअल नॉइज। अगर घर में 1000 चीजें लाके भर के, मन में 1000 चीजें लाके भर के रखें, गाड़ी में 1000 चीजें लाके भर के रखें कि यू वांट टू कीप इट रेस्ट्रिक्टेड, यू वांट टू कीप इट टू द एक्सटेंट ऑफ रिक्वायरमेंट, जितना चाहिए उतना। Right? There is a new word which I heard called as visual noise. Visual noise is like मेरा एक रूम पड़ा है, रूम में मैं लाके मिक्सर, ग्राइंडर, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सब भर दूंगा। ये है वन स्मॉल स्टूडियो रूम, उसको विजुअल नॉइज है। उसके बारे में देन दीज आर लाइक, या मशीन वगैरह चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, फ्रिज चाहिए, ये सब चाहिए। उसके अलावा खाने वाला चीज भी चाहिए, उसके अलावा कपड़े भी चाहिए, ये सब लाके घर में भर दूंगा। Now what I'm basically doing, I'm creating a chaotic environment. This is like physical, this is like, then you come to the mind side of it. हमारा माइंड को इतना सारा चीजों से भर लेते हैं कि वी आर मेकिंग इट chaotic, एंड उसके बाद में खाना को chaotic बना लेते हैं, बॉडी के अंदर भी chaotic बन रहा है। So what does simple living tell according to me is keep things clear. लिव अ लाइफ विच इज टू द एक्सटेंट ऑफ रिक्वायरमेंट, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर यू। आप जब बाजार जाते हो वहां पे जो चीजें चाहिए उसी को उठाना, उसी को ले आना, उसी को यूज करना, एंड देन अगेन जब खत्म होगा फिर जाके उसी को ले आना। 10 साल पहले जब बड़े बड़े मॉल्स नहीं थे, नहीं तो बड़े आपका ग्रोसरी स्टोर्स नहीं थे, हम लोग एक किराना शॉप करके बोलते थे, गली का एंड में रहता था, वहां पे चले जाओ,
और अंकल को या आंटी को पूछो कि मुझे दूध चाहिए, नहीं तो शक्कर चाहिए, नहीं तो ये चाहिए, वो सामान जितना चाहिए घर के लिए उतना ला के रखते थे। आज क्या कर रहे हैं, राइट। भर भर के चीजें ला के रख रहे हैं। सो बेसिकली क्या होगा इसकी वजह से, देन हाउ इज इट इम्पैक्टिंग, आपका जो खर्चा बढ़ रहा है, देन खर्चा बढ़ने के हिसाब से इनकम भी आना चाहिए। जब इनकम आ रहा है ज्यादा, खर्चे से भी ज्यादा आ रहा है, देन वो विजुअल नॉइज होने से भी कुछ चिंता नहीं है, आपका मन भी हजार तरीके में घूमने से भी चिंता नहीं। बट द मिनट योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोथ आर नॉट बैलेंसिंग, देन इट इज आउट ऑफ कंट्रोल। देन आपका मन का जो शांति है, यू विल बी वरीड ऑलवेज, यू विल बी थिंकिंग ऑलवेज कि क्या करूं मैं, क्या करूं। एंड थिंकिंग ये है कि thinking and worry, that's another bigger point. Thinking is when you think because you have a solution. Worry becomes when you don't have a solution. अभी मुझे आईफोन खरीदना है, नहीं तो मुझे बड़ा गाड़ी खरीदना है, एंड यू कीप ऑन प्रमोटिंग योरसेल्फ फॉर द विजुअल एस्पेक्ट्स ऑफ इट। और आपका जो कंज्यूमरिस्टिक मार्केट है उसके हिसाब से इफ यू आर ड्रिवन बाय दैट, then you are making a chaotic life. What is simple living? You just keep it to the extent. You go and buy resources, you go and buy stuff which is required for you, maintain to that extent. Then what happens, basically you're not drawing, see this nature, you are, there is a natural resources, so you're drawing to the extent of requirement. हमें जितना जीने के लिए जो चाहिए उतना ही ड्रॉ कर रहे हैं, मुझे जितना चाहिए उतना ही। मुझे अगर घर आएंगे, फॉर एग्जाम्पल आई गिव एन एग्जाम्पल जो कनेक्टेड टू सिंपल लिविंग, मैं घर आता हूँ, डाइनिंग टेबल पे लेट्स से रोटी है, सब्जी है, मुझे आने के बाद फटाक करके ऊपर जाके डाइनिंग टेबल से वो रोटी सब्जी उठा के खा लूंगा। देन घर में कितने लोग हैं, सब लोग खाए कि नहीं, ऑल दिस ऑल्सो एस्पेक्ट्स ऑल्सो नीड टू बी कंसिडर्ड। लाइकवाइज हम लोग बाहर जाते हैं, व्हेन वी ट्राई टू पुल द रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। सो सिंपल लिविंग टेल्स बी माइंडफुल, be minimalistic, and be meaningful of whatever lifestyle you have. This is not just for you, it is like, if the question comes saying that why should I live, then there is no answer to it. Should I live? Yes, all this needs to be followed. So be meaningful, be mindful, be minimalistic. That is the only way for you to survive and keep yourself non-chaotic, and for the next generations to come. Otherwise, in simple words, we are the most greediest people. We use it, we eat it, and we get away with it, and we don't bother about the next generations. So that's simple living for me. Lengthy explanation, but this is how we need to be, in my opinion. By the way, yeah. right. बाय द वे, लाइक आपकी ये पूरी जो डेफिनेशन थी सिंपल लिविंग की, इसमें से लाइक अगर मैं कहूँ कि मुझे तीन छोटे छोटे मंत्र मिले हैं, लाइक बीइंग माइंडफुल, मिनिमलिस्टिक एंड मीनिंगफुल। अगर इन तीनों की मैं एक समरी बनाता हूँ तो आई फील विच जो मुझे समझ में आया कि लाइक चीजें लेना इज नॉट द प्रॉब्लम। लाइक मतलब कहीं ना कहीं हम सिंपल लिविंग के लोगों को बोल देते हैं कि यार ये कंजूस ज्यादा है, या ये कुछ कर ही नहीं रहा। बेसिकली आपका कहने का मतलब है कि लाइक इट्स नॉट अबाउट स्टॉपिंग यू टू बाय, बट इट्स अबाउट क्या उसकी जरूरत है। Exactly. अगर जरूरत है टेक इट, अगर जरूरत नहीं है नथिंग टू वरी। Absolutely. Right. Absolutely. This is the simple mantra. Absolutely. Right. See, we shouldn't be troubling our pocket. We shouldn't be troubling ourselves. जो resources को हम लोग ला रहे हैं, and उसको for example, मुझे एक पिज़्ज़ा खाना है, मैं दुकान गया, पिज़्ज़ा लिया, I should take that and come back so that my afternoon lunch or dinner is taken care of, right? अगर मैं सोचूंगा, वहां पे जाऊंगा, वहां बोलेगा अगर आप 3 पिज़्ज़ा खरीदो मैं 14 पिज़्ज़ा फ्री में दूंगा, then what I'll do, let's say अभी एक 100 रुपया का पिज़्ज़ा जो है मैं 300 खर्चा करके 4 पिज़्ज़ा को घर ले आऊंगा। नाउ यू ब्रिंग इट, बहुत खुश हूँ, जहाँ पे 100 रुपया में जो पिज़्ज़ा मिलना है मुझे 75 या 80 रुपीज में मिल गया, नहीं तो कुछ मतलब when I divided by 4 मैं बहुत खुश हूँ। पिज़्ज़ा लाऊंगा, पिज़्ज़ा तो 10 दिन रहेगा नहीं, मैं क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ ईटिंग 1 पिज़्ज़ा आई ईट 2 पिज़्ज़ास।
उससे क्या होगा, यू आर बेसिकली नॉट जस्ट स्पेंडिंग योर मनी, वहां पे खत्म हो गया, ठीक है, यू स्पेंड $300, बट पैसा आने के मतलब पिज्जा आने के बाद आप खा के आपका हेल्थ को भी खराब कर रहे हो। सो देन एग्जैक्टली। वहां पे खराब हो गया ही होगा, देन टू गेट आउट ऑफ इट, टू फिर जाके हॉस्पिटल का एक्सपेंस भी पे करना है। हॉस्पिटल का यू आर राइट। बेसिकली ट्रबलिंग योरसेल्फ। सिंपल नेम में क्या है, लिव टू द एक्सटेंट, यू लिव टू द फुलेस्ट, लिव ए हेल्दी लाइफ, use bring the resources to the extent of requirement and give it back to the society. There is a concept called, for example, कुछ चीजें आपने लाया, आपको जरूरत नहीं है, give it to someone so that they don't buy. आपके कुछ चीजें हैं, बुक्स है, फॉर एग्जाम्पल मेरा बुक्स है, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग इट, सेलिंग इट टू समवन, गिव दोज बुक्स टू समवन एल्स सो दैट दे नीड नॉट बाई इट। एंड जाके मुझे एक बुक खरीदना है, नहीं तो कुछ खरीदना है, ट्राई टू सी दैट कैन यू रिप्लेस दैट विद second hand or second this thing. There are some things which we cannot do, but there are some things definitely we can do, right? एक एग्जांपल देता हूँ, जो मैं जब यूएस मूव हुआ था, मुझे एक डाइनिंग टेबल चाहिए था, मैं जाके $200 $300 देके मैं खरीद सकता था। देयर इज नो अपॉर्चुनिटी, आई मीन कोई पता नहीं था, तो मैं सोचा कि मैं खरीदूंगा ही खरीदूंगा। फर्स्ट ही थॉट, जरूरत क्या है, तो डू आई नीड इट राइट अवे, कि मैं जाके नीचे फ्लोर में बैठ के खा सकता हूँ, फ्लोर के ऊपर बैठ के खा सकता हूँ। देन आई थॉट ओके लेट मी ट्राई दिस, एंड मैं जाके फ्लोर पे ऊपर बैठ के आराम से एक मैट स्प्रेड करके, जैसा हम लोग पहले गाते थे, डाइनिंग टेबल के पहले जैसे खाते थे, वैसा शुरुआत कर दी। उससे क्या हुआ, आई स्टार्टेड ईटिंग माइंडफुली। अभी जो जितने भी वीडियोस देखते हैं, सब लोग बोलते हैं नीचे का के बैठना है, डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के खाने से देन योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज नॉट इन लाइन, नीचे बैठे के खाओ, एवरीथिंग इज इन लाइन करके सब बोला जाता है। फिर क्या हुआ, एक दिन कोई अपार्टमेंट में किसी ने मैसेज डाला ग्रुप में कि भाई आई एम गिविंग अवे माई डाइनिंग टेबल करके। फिर सोचा व्हाई डोंट आई गो एंड जस्ट पिक इट अप, एंड इट वाज इन द सेम फ्लोर। एंड मैं उनको पूछा कुछ देना है आपको? कुछ नहीं, आप आके लेके चले जाओ, बिकॉज यहाँ पे कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो आप ही को उठाना है। ब्रॉड इट, नाउ जॉब डन। So for that person, the money is not wasted. Someone else took it, and there is a recycle of thing, and continuously, I'm not wasting money on something else. But there are inevitably where we need to spend money, we have to spend money. Yeah. राइट, that I do agree also. बट आनंद भाई, लाइक डोंट यू थिंक कि अगर हम इस पर्सपेक्टिव से चल रहे हैं तो जैसे आपने वो पिज्जा की एग्जांपल दी, लाइक Hmm. फॉर एग्जांपल इफ वी आर गोइंग टू बाय अ पिज्जा Hmm. एंड इफ दे आर गिविंग सम ऑफर्स, Yeah. तो वो 10 दिन तो नहीं चलने वाले, दैट आई टू एग्री। बट Correct. डोंट यू थिंक विद दिस पर्सपेक्टिव अगर सब लोग सिंपल लिविंग को फॉलो कर रहे हैं, तो जो इन बिजनेसेस की सेल्स हैं और बहुत सारे जो और भी चीजें हैं, इफ आई Hmm. टॉक अबाउट द बिजनेस, इफ आई टॉक अबाउट द Hmm. इकोनॉमी, तो Correct. क्या आपको नहीं लगता कि लाइक ये इम्पैक्ट होंगे? या ऑन अ इंडिविजुअल लेवल, इफ आई से लाइक Right. इफ समवन इज ओनली फोकसिंग टुवर्ड्स हिज नीड्स, कि हम Right. कम से कम में ही True. रहेंगे, बहुत मिनिमलिस्टिक Right. चलेंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि वो अपना मन मारेगा, तो ही विल नॉट बी like feeling a happy life Right. basically. Yeah. So on that perspective, what do you think? Yeah. इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन एक्चुअली। देखो, इकोनॉमी डेफिनेटली अगर सब लोग खरीदारी करना बंद कर देंगे, देन ऑटोमेटिकली द सेल्स विल ड्रॉप डाउन, बट इट इज फॉर द कंपनी। देखिए, अगर वो सामान लेके दो चीजें हो रहे हैं, एज अ कॉमन मैन हम लोग जाके, सब लोग को सैलरी तो ऐसे ही फ्री में नहीं आता है, पैसा तो यू हैव टू वर्क फॉर इट एंड यू हैव टू अर्न इट। इतना करके मतलब यू टेक एनी प्रोफेशन, एनी बिजनेस, एनीथिंग, यू हैव टू वर्क हार्ड टू गेट दैट मनी। वंस यू गेट दैट मनी, इट्स सो कॉल्ड हार्ड अर्न मनी, उसमें से टैक्स वगैरह भरते हो, सब करते हो, फिर आपको कुछ पैसा बचा, वो पैसा को लेके यू आर पुटिंग इनटू द कंज्यूमर मार्केट एंड ट्राइंग टू बाय गुड्स एंड जो खाने की चीजें, ग्रोसरीज वगैरह, एंड इट इज नॉट रिक्वायर्ड। वंस लाने के बाद क्या हो रहा है, नाउ यू आर स्पॉइलिंग योरसेल्फ, राइट? नाउ क्वेश्चन शुड बी, am I going to help the businesses to grow, or am I going to make sure that my health, my family's health is intact? अगर मैं 4 पिज्जा एक दिन में खाऊंगा, okay, then I'll think I have given some $300 to a particular pizza restaurant, I mean जो भी है पिज्जा चेन है, okay, then I feel happy दो तरीके से।
Let's say I'm paying 300 rupees and bought 4 pizzas. Now look at it in a way, business को मैंने दिया. So what is business doing? Business is actually, it is not running by its own. There are employees, they are paying them. All right, everything is good. जो farmer है वहाँ पे wheat को, when you start pizza and everything, you have to have maida. So what is happening? Farmer को पैसा मिल रहा है, सब है. But what is happening to you? आज आपने 4 पिज्जा खा लिया, एक 2 लीटर का कोक पी लिया, आपका सेहत खराब हो गया, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू हेल्प द अदर्स. इफ यू आर देयर दे विल बी देयर. सो आपने आपको, देन इट इज नॉट जस्ट एन इम्पैक्ट. बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम लोग, फॉर एग्जाम्पल कुछ हार्ट अटैक आ गया, देन व्हाट विल हैपन टू माय फैमिली? आई नीड टू थिंक अबाउट इट. मेरे डिपेंडेंट Right. को क्या होगा, मेरे फैमिली को क्या होगा, दैट हैज टू बी माइंड. Business is always like, there are, I'm not saying every business is bad or good, but they always have this tendency of, they don't do business for fun, they do business for money. Everyone comes into the market to earn money, right? And they don't keep the margins less, and they are not doing any favor. Okay, I take margin, a huge margin from you, and after that I go and I help people, but what about the person who has paid that money to you? Is a bigger question. Mhm. So people, it Right. needs to be mindful. We need not blame the businesses, but we need to have in control. No one is asking me, if I don't go and buy a pizza, the pizza restaurant is not not gonna come to my home and sue me saying that, why didn't you buy my pizza? Right? I Right. need to think saying Right. that, should I be buying a pizza or not? I should be mindful about it. So that's the small trick. Right. Yes, but definitely, and businesses also need to come. The bigger question is, what will happen to the businesses? They need to think what is good for them and what is good, what needs to be done, and in this case, how do I promote a good product instead, or how do I give a deal instead of saying 300, if you pay 300, I'm going to give you 4 pizzas. You give one Mhm. pizza for less, so that will make the other person to just make it less. And if I want, let's say I don't want 4 pizzas, but I want 2, I feel like taking 2 pizzas, I can take for less money instead of paying more. So that's what my thoughts are. Right. Rather than bringing it and keeping it on our house, I prefer it to Mhm. be left there, and someone else can Okay. pick it. Yeah. Right. Makes sense. Makes sense. So, Anand, like, one of the again thought is coming to my mind. Just say, Hmm. for example, you said just now that we should be mindful Correct. about our own things. Like, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पिज्जा ज्यादा खाने के या Hmm. सस्ता खाने के चक्कर में हम Correct. अपनी पूरी की पूरी हेल्थ ड्रेन कर लें, क्योंकि Correct. ऐसे में हमारे फैमिलीज का क्या होगा. दैट Correct. दैट आई टू एग्री. बट इफ आई टॉक अबाउट माई एज, Hmm. या मैं अपने सर्कल के बारे में अगर मैं Hmm. बात करूं, जिस तरीके के Hmm. मेरे दोस्त हैं, Hmm. एंड स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, Hmm. तो यहाँ पर तो वो काइंड ऑफ माइंडसेट होता है कि यार Correct. अगर वो पिज्जा खा रहा है तो मैं भी खाऊंगा. अरे Correct. यार, अगर वो पिज्जा नहीं खा रहा, इट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम नॉट ईटिंग अ Hmm. पिज्जा, और अगर दूसरी कम्युनिटी अच्छा पिज्जा खा रही है, कोल्ड ड्रिंक पी रही है, तो दे Correct. विल ट्राई टू जज यू इन Correct. सम ऑफ द एस्पेक्ट कि यार क्या Correct. कंजूस है या गरीब है ना. राइट. Yeah. इन इंडिया दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंस. But how's the scenario is in US? Have you experienced any kind of scenario in US? And are people there Hmm. working for the simple living, or are they thinking towards this kind of concept, or they're working towards that? What's your Right. thought about that? Fantastic. See, US का culture totally अलग है. यहाँ पे it basically starts with individual person. Each and every person at home has to work. Okay, so after a Okay. certain age, let's say a girl or a guy turns like 13 or 14, they themselves, the upbringing is totally different here. So after 12 years, they'll start working, they'll start going outside and they'll start earning. And when they earn, the parents also teach them saying how to be mindful about their spendings. But having said that, Mm-hmm. when an individual person is earning for themselves, the parents also tell them saying, one, be mindful. Two is that you need to, this is a long run. This is 12th year or 13th year of age. You're earning something. If you're going to spend on something good or bad or whatever your luxuries and all the stuff, it cannot sustain till the Mm-hmm. next 100 years. But the kids are also mindful here. They would have grown up in an environment where they earn and they spend. Okay, so the concept of simple living is basically, it is
it comes when your income is stagnant. They know they can hop between jobs. They know they can take it. Let's say someone loses a job, it is very it's okay for them. They understand. If they go to office and suddenly they give a pink slip, or they'll say that you need to go. Let's say they were working in a restaurant. If they're asked to leave, they leave. They don't. Yeah, there is an emotional connect, but it is very less. They immediately go back Okay. home and start, open the classifieds and start looking for the jobs, and they go for the job. Now, in that Okay. context, what will happen is when I start, for example, I'm there at the age of 13 or 14, if I start earning, that's my money, Mhm. then I'll think saying I can spend on a pizza, I can spend on a burger, or I can think on do some parties Right. and all the stuff. The concept doesn't fit in really. But at the same time, there are many families who also are, when they know that, for example, when they know that their situation is not going to be the same till the end of the cycle, then they will become mindful and they'll start controlling their funds and all the stuff. And then when they get into their family way, then they know that when they start Mhm. marriages and all the stuff, then they know that yes, we need to be very mindful about it. Even the husband and wife sits and they start thinking about it, and they bring down. I know, I know a family who has been booking their holiday vacation during summer for years, and after they having kids, Oh. every single year they used to take a cruise and go for a vacation. But one year, once after they having their kids, they both sat down and wrote saying that should we really go for a vacation or should we spend on the kid. Now they stopped going. Instead of taking a, let's say, a 2 week vacation, they came down to 1 week. Instead of 1 week vacation, now they came down to 3 days. They go on a weekend Oh. trip and just go and spend that, whatever minimal, and they come back. Okay. And they do a big vacation. I asked the family saying that what about your kids, they also need to. They said that there are two important, our earnings, which means as a husband and wife we have certain earnings, right? Now the Mm. kids started earning, all put together. The main a goal for us to make sure that the kids are getting well educated. So our energy should go there, and the kids to accept that. Kids are also contributing to that, and they are funding themselves and all. At the same time, we all agree because we are earning a little. When we have few other savings after few years, again we'll resume our vacation. It might not be a 2 week and 3 week vacation like going on a cruise or something. It will come back to 1 week vacation. That's what we are planning. All of us will pool money and all the stuff. So simple living works in that way. People, when their realization comes, the realization is the great point. Another thing to add Okay. on the simple living, not just US or India, this is my standard statement. I say that if you are having a certain lifestyle, which is a good lifestyle, for example, if you think that you can have all those luxuries till the end, to you as well as your family and your dependents and everyone, then you can, for the sake of saying, we can say that you can put the simple living aside and start living it. But at the same time, you need to be very mindful that because you have money, because you have the luxury of spending, you should not be drawing the resources, the natural resources especially, and start hijacking all those. Because of that, the other people should not suffer. So, yeah, you have the Right. luxury, live it. And lastly, be very mindful saying that irrespective of US or UK or anywhere, India, people need to be mindful saying that if you keep stuffing like not, things which are not required and making your life chaotic, is going to end very bad, in terms of health, Right. right? So Right. that's my thought. And according to me, we should not, as an individual person, again, the minute we start getting influenced saying that a person is having a phone which is a very branded phone, a wearing a dress and all, you can keep going. There is no, if you, let's say there is a phone for 1 lakh, there is another phone for 2 lakh. There is no end to it. If there is a car for like, a car can come for like 5 lakhs and there is a 50 crore car. There is no end. We can keep adding stuff to us and we can keep making our life chaotic. We can bring all those kind of worries to our life, or put all this aside, Right. be happy, right? And That's one more most difference important. between US and India is US is more always on a
vacation, I mean, more of a vacation mode, and they are always like, once you work for some time and after that they take a break and they keep enjoying, at least the work hours are over, but they don't bother about the work. They concentrate on the family, they concentrate on themselves, they concentrate on the friends and all the stuff. They don't bring two things tangled and don't worry about it. So that's how US Okay. works. They never merge Yeah. the things together, Yeah, the work and the correct. family. Yeah, Personal that life, those are my they observation. I've been here for quite some time. That's my observation. They don't make their life chaotic, and even if they know how to, if they are getting into it, if someone is spending, like I said, I didn't want to spend a dining table on money on dining table, but the person who brought is an American. She brought the dining table, and that works. She was working. She made some money. She bought it. Yes, I know. I bought it for free, but again, what I'm gonna do? I had few things at my house. I gave it to someone else. I had small tables and all which I don't require. So I don't want, like I said, visual noise. I don't want that visual noise. When I brought the dining table, I had three other tables, small tables, which are creating like here and there. So what I did, I immediately messaged someone and someone came and picked and they took it away. So what is the trash for me or what is not useful for me is useful for someone else. So let's do a recycle is what I thought. that's a great that's a great thought, by the way. Yeah, Like इससे एटलीस्ट वेस्ट नहीं होता कुछ correct. भी, Absolutely. और एक साइकिल चलता है. Yeah. For example, Anand, like which I as you are living in US, so definitely वहाँ पे जो फन कल्चर है, जो Hmm. हम सब YouTube पे बहुत देखते हैं, Correct. लाइक Correct. पब्स हैं, क्लब्स हैं, बहुत ज्यादा लग्जरीज हैं. मैं Hmm. जो चीजें देख रहा था, Yeah. like very expensive cars, Yeah. even devices or technology, तो like they are Yeah. leading on many Right. perspectives. So as you have been for few years, जहाँ तक मुझे याद है, Hmm. तो आपने आप क्या अभी सिंपल लिविंग ऐसी जगह पे रह के प्रैक्टिस कर पा रहे हो? क्या Yeah. चैलेंजेस आ रहे हैं? क्योंकि Okay. बिकॉज इफ यू आर कनेक्टेड विद सम ऑफ द पीपल लाइक दैट, Hmm. तो डेफिनेटली वो इन्फ्लुएंस करेंगे कि चलो यार Correct. आनंद भाई हमें ज्वाइन करो. तो हाउ डू यू मैनेज ऑल दोस थिंग्स इफ यू Correct. आर प्रैक्टिसिंग सिंपली? Correct. Fantastic. Two things. मेजरली जब हम लोग जो अलग दूसरा कंट्री के बारे में जानते हैं, कैसे जानते हैं हम लोग? फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड मोस्टली मीडियम व्हिच इज योर मीडिया व्हिच इज टीवी या मूवीज, हॉलीवुड मूवीज, या यू सी अ लॉट ऑफ मूवीज एंड गेट इंस्पायर्ड. हम लोग देखते हैं फास्ट एंड फ्यूरियस, देखने से कार से रहते हैं वैसा रहते हैं, लोग सब वैसा रहते हैं. दीज आर ऑल थिंग्स विच वी गेट इन्फ्लुएंस, जो न्यूज में जो देखते हैं उसी के हिसाब, यूट्यूब में जो देखते हैं. बट रियलिटी इज टोटली डिफरेंट. यहाँ पे लोग जो खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, नहीं तो पब जाते हैं, नहीं तो कुछ खाना वाना खरीदते हैं, नहीं तो जो भी ड्रेस पहनते हैं, that is only to the extent of their income. They don't go beyond that and start getting into debts and all the stuff. That's my observation कि they never go beyond that. आपका जितना सैलरी आ रहा है उसमें से जो ड्रॉ करना है. एक चीज सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ. I know someone very close to me, and that family earns really good, really good. Okay. Normally मैं जब सोचा था, इंडिया में जब बैठा था, when I knew about the family, I started interacting with them and the entire family I know. Then I thought उन्होंने जब पूछा था क्या कार है आपके पास, उन लोगों ने बड़ा कार का नाम लिया एंड बोले कि ये कार है. मैं भी बहुत बड़ा, अरे वाह कार है. जब यहाँ पे आया उनको मिलने के लिए, यहाँ वो था थर्ड हैंड या फोर्थ हैंड कार था. दैट वाज नॉट न्यू. ओह, ओके. एंड उनको जब बात किया, सब किया, उनका घर में देखने से खाली उनका DIY करके जो बोलते हैं हम लोग, जो चीजें मतलब घर में जो अपना हाथ से जो बनाया, बहुत सारे चीजें ऐसे थे जो हाथ से बनाया हुआ था. घर में 5 लोग कमाते हैं, एक ही रूप में अंडर रहते हैं, 2 कार है. नॉर्मली जब पूछा था 2 कार है, देखने से हस्बैंड एंड वाइफ के लिए कार है, बच्चों को इन लोग मतलब ये शेयर करके उन लोग छोड़ के आते हैं, फिर पिकअप करते हैं. नेक्स्ट, घर में जो चीजें जैसा इट इज DIY, कुछ भी हाथों से बनाया हुआ. एंड मैं जिस दिन गया था उस दिन AC काम नहीं कर रहा था. तो मैं पूछा कि AC काम नहीं कर रहा था, आपको क्या इंडिया में ऐसा, हम लोग को 2-3 कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आप ऐप में बुक कर दो, कोई आके ठीक कर देगा. उन्होंने यहाँ पे बहुत कॉस्टली रहता है. तो मैंने पूछा आपको हेल्प क्यों करेगा?
नहीं, हस्बैंड वाइफ और किड्स हम लोग बैठ के एसी को खोल के एसी को रिपेयर कर देते, राइट। वाह। एंड लास्टली पार्टियां पार्टियां वार्टियां, उन लोग बोलते हैं कि कम्युनिटी पार्टी में हम लोग क्यों जाएं, हमारा खर्चा इतना होगा। देन बात ऐसे, अगर ये कोइंसिडेंस ही नहीं, इतना कंजूसी नहीं है, दे आर वेरी माइंडफुल अबाउट देयर मनी, क्योंकि उन लोगों को 3 बच्चे हैं, फ्यूचर है, दे हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। एंड यहाँ पे जैसे बोलते हैं, जितना दिन फ्यूल रहेगा उतना दिन गाड़ी चलेगा। इंडिया जैसा पेंशन आएगा, ये नहीं आएगा, वो आएगा, ये सब नहीं है। कंटिन्यूसली दे हैव टू वर्क। मैंने 90 इयर्स लेडी को मिला था, शी इज स्टिल वर्किंग, शी इज स्टिल वर्किंग। वो अपना खुद का, हमारा ही अपार्टमेंट रहती है, वो अपना खुद का सामान लेने के लिए एवरी वीकेंड शी विल गो एंड पिक। आज भी मैं देख के आया, शी वाज कमिंग विद अ ट्रॉली, अपना ट्रॉली एक लेके आराम से जाके स्टोर से खाना वाना खरीद के शी इज वर्किंग। शी इज वर्किंग एज एन, शी इज वर्किंग समवेयर, आई डोंट वांट टू टेल, बट शी इज वर्किंग। कमिंग बैक टू द फैमिली, उन लोगों का जो है, उन लोग अगर कपड़ा खरीदना है, उन लोग एक दिन मुझे लिंक भेजे कि हम लोग आ रहे हैं, आपका एरिया में आ रहे हैं। बोला आइए, घर आइए करके। नहीं नहीं, वहाँ पे नहीं है, हमें थोड़ा काम है। तो उसका 2-3 दिन के बाद मैं फिर से कॉल किया, आप आए, फिर हमारे घर आए नहीं। तो उन लोगों ने बोला कि उनका घर में जो वार्डरोब है, एवरी 6 महीना या 1 साल के बाद, 6 महीना या 1 साल, क्यों विद इन दैट, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत पड़ता है एंड उसके बाद में गर्मी आता है। तो ठंडी का सीजन में जो कपड़े लेते हैं, गर्मी का सीजन में काम नहीं आता। तो क्या करते हैं, जो ओके। कॉस्टली जो खरीदते हैं उसको रख लेते हैं, जो विंटर वेयर करके जो रेगुलर यूज के लिए खरीदते हैं वो सब कपड़े, घर में कुछ सामान वामान लेके यहाँ पे डोनेशन सेंटर्स करके हैं। डोनेशन सेंटर्स के सामने चले जाओ, वहां पे एक बड़ा कार्ट रखा होता है, एक कार्ट, उसमें जाके ये डंप कर देते हैं। डंप करने के बाद फ्री में डोनेशन सेंटर्स क्या करते हैं, इसको उठा के वो पूरा छानबीन करके उन लोग उसको थोड़ा थोड़ा मिनिमम प्राइसेस डाल के उसको फिर वहीं पे उसी के अंदर में एक दुकान है, वहीं पे बेच देते हैं। एंड बिलीव मी, ओके। ये जो फैमिली मैंने बताया, दैट फैमिली इज एट अ वेरी रिच, दे आर वेरी रिच एंड एवरीथिंग, बट उन लोग जाके डोनेशन सेंटर से कपड़े खरीदते हैं, उनका जो भी चीजें चाहिए वो सब खरीद के उन लोग यूटिलाइज करते हैं। Isn't that simple living? ओ। Then the old lady अपना सामान she can order, ऐप में जाके she knows how to use, यहाँ पे है तो ऐप कैसे यूज करना, but she walks down 3 blocks और ट्रॉली लेके जाके हफ्ते के लिए कितना सब्जी चाहिए, हफ्ते के लिए कितना ये चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, सब खाली एक हफ्ते के लिए ले आके फिर अगला हफ्ता एवरी संडे आई सी हर इन द मॉर्निंग, और जाके खुद लेके आती। So yes, those are many. Likewise, I can talk about hundreds of examples where people do this kind of stuff. They live their life to the fullest, to the extent of that. But at the same time, no one goes over and beyond. ये सब सिनेमा में दिखाते हैं कि ऐसा होता है करके, ऐसा नहीं होता रियल टाइम में। Yeah, the enjoyment is inside more than outside. एंड हम लोग जो Right. मैं कभी इंटरव्यूज देखता हूँ, बहुत बड़े मोटे मोटे ब्रांड्स के कपड़े पहन के बैठ जाते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, देखने ढूंढ के सर का कॉलर उठा के देखने के बावजूद आपको ब्रांड नहीं मिलेगा। दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट हियर, दैट इटसेल्फ फिल्टर। Okay. या द नॉइज कम्स फ्रॉम वेरी लेस सेगमेंट ऑफ पीपल, द नॉइज कम्स फ्रॉम वेरी लेस सेगमेंट, खाली परसेंटेज बहुत कम है। बहुत सारे सेगमेंट जो है दे लिव ए नॉर्मल लाइफ, वेरी रेयरली यू सी। नॉर्मली क्या है, व्हेन people wear a black shirt, automatically सब हम लोगों को yeah it looks so elegant, बस उतना ही, just because वो स्क्रीन में दिखता है तो 4K HD में दिखता है तो that's what we feel, but वो कुछ ब्रांडेड वाला कुछ नहीं रहता। so that's what I have observed. Yeah. That's a wonderful observation. ऐसे मेरे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए कि लाइक जो दुनिया हम यूट्यूब से देख रहे हैं और जो रियलिटी है वहां पे जमीन आसमान का फर्क है। Yes. क्योंकि मैंने तो जो अभी तक यूट्यूब और ये मीडिया के थ्रू जो चीजें देखी हैं, Right. वो तो सच बताऊं बहुत लग्जरी लगती है, लाइक Yes. टोटली Yeah. डिफरेंट दुनिया। कि वो तो फन में रह रहे हैं, ऐसा Right. थोड़ी देर के तो ऐसा भी लगता है कि वो काम भी करते हैं कि नहीं, Correct. जिस हिसाब से Correct. दुनिया Right. टीवी एंड फिल्मों में दिखाई जाती है। So, Anand, like it was a wonderful having this talk, but at last, um, कुछ ऐसे की पॉइंट्स जो आपके लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में हैं, Correct. सिंपल लिविंग के बारे में जो आपने एक्सपीरियंस किया, Hmm. कुछ ऐसे की पॉइंट्स जो आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे?
हम्म. so that will be like a summary, so that Correct. कोई भी अगर सिंपल लिविंग फॉलो करना चाहे तो हम्म. कौन से ऐसे वो स्टेप्स होंगे जिससे वो इनिशिएट कर सके? करेक्ट. सी इंडिया में जब मतलब हर किसी अपना अपना कंट्री में जब रहते हैं ना, देर इज अ लॉट ऑफ लग्जरी एंड हम लोग वी टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड, एवरी सिंपल थिंग फॉर ग्रांटेड. जब आप एक कंट्री से दूसरा कंट्री में, तो एक जगह से दूसरा जगह जाते हो, देन ऑटोमेटिकली बिगेस्ट कंसर्न इज दैट फर्स्ट इज कल्चरल शॉक रहेगा, बिकॉज यू आर मूविंग टू अ डिफरेंट कंट्री. सेकेंड इज ये जो है, आई मीन हाउ डू आई से, जो लग्जरीज हमें इंडिया में मिलते थे, फॉर एग्जाम्पल नाउ स्टेट्स में वो लग्जरी नहीं मिलेगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ हेल्प चाहिए, घर का क्लीनिंग चाहिए, देन 2000 ऐप्स हैं, ऐप में चले जाओ, घर का क्लीनिंग के लिए कैसा क्लीन करना है, कितना हद तक क्लीन करना है. एंड आजकल वार्डरोब, हमारे घर का वार्डरोब जो है, अगर हम लोग कपड़े को सुखा के वहां पे बिस्तर पर डाल दिए और वार्डरोब को पूरा chaotic है, देर इज अ टीम जो आते हैं, घर आते हैं, उसका पूरा जो कपड़े आपने डाल दिए बेड पे, उसको भी उठा के इस्त्री करके उस फोल्ड करके रख देते हैं. जो ड्राई क्लीनिंग का बैग है उसमें ड्राई क्लीनिंग वाला नॉर्मल रख देते हैं. आपका वार्डरोब पूरा निकाल के नीचे डाल के पूरा ओके. सबको फिर से फोल्ड करके फिर से रखते हैं. सो दीज आर ऑल बेसमेंट्स यू हैव. अभी यहाँ पे आने के बाद वी हैव टू डू वर्क बाय आवरसेल्व्स. यहाँ पे हाथ, फॉर एग्जांपल आपने अमेजोन से कुछ ऑर्डर किया, ओके, और एनी अदर कंपनी, यू ऑर्डर एनीथिंग फ्रॉम एनी कंपनी, that will be delivered to your doorstep. यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं है. It will be delivered to the mail room. At least in an apartment, it will be delivered to a mail room. For example, आपने सोफा ऑर्डर कर दिया, ये हुआ था, दिस इज लिटरली माई ओन एक्सपीरियंस. मैंने यहाँ हड़बड़ी में आके पूरा फैमिली मेंबर्स रिलेटिव्स विजिट कर रहे हैं करके 2 बड़े सोफा मैंने ऑर्डर कर दिया. द ऑर्डर वाज डिलीवर्ड टू द मेल रूम. मेल रूम करके रहता है, वहां पे डिलीवरी हो गई. मेल रूम से मुझे एटलीस्ट 1 किलोमीटर विद इन द प्रमाइसेस मुझे उसको उठा के लेके आना है. एंड हार्डली व्हाट वी गेट इज ए ट्रॉली. उन लोग ट्रॉली प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट टू कीपिंग आवर आईडी कार्ड्स एंड ऑल द स्टफ. ट्रॉली को उठा के मुझे खुद उठा के वो पूरा फर्नीचर बॉक्स को, 2-3 बॉक्सेस आए थे, बॉक्सेस को रख के उतना 1 किलोमीटर अंदर चल के आके फिर लिफ्ट में आके घर के अंदर घुस के पूरा हामी को रख के एंड अनपैकिंग करके फिर ट्रॉली दे के आने के बाद अनपैक करके खुद ही को फिक्स करना है. ऑलराइट. ओह. नाउ इतना सारा है. नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हेन आपको इतना सारा करना है, एटलीस्ट व्हाट आई थिंक इज, डू आई रियली नीड टू डू दिस? सो द बेस्ट वे टू डू इज कीप द विजुअल नॉइस अवे. जितना चाहिए उतना ही लाओ. आई डोंट वांट, मेरा फ्रिज में जाके एक बार जाके मेरा ग्रेप्स बहुत सारा ऑफर में मिल रहा था, मैं बहुत सारे ग्रेप्स, मुझे बहुत पसंद है, आई नो ग्रेप्स इज नॉट गुड, और पेस्टिसाइड जो है करके बोलते हैं, फिर मैंने ला दिया, फिर स्ट्रॉबेरीज ला दिया, एप्पल्स ला दिया, पूरा भर दिया. कुछ ज्यादा कुछ खर्चा नहीं हुआ था, बिकॉज बहुत सारे ऑफर्स चल रहे थे एंड इट इज वेरी वेरी मिनिमल. बट पॉइंट वो नहीं था, वो मैंने अट्रैक्ट हो गया वो नंबर को, मैं उठा के ले आया. घर लेने के बाद 2 दिन, फ्रूट्स कितने दिन रहेंगे, 2 दिन के बाद पूरा खराब हो गया, पूरा वेस्ट में डालना पड़ा. नाउ अननेसेसरी, अगर मैं ये सोचा कि मुझे बहुत बुरा लगा एंड आई कीप प्रैक्टिसिंग, बट समटाइम्स वी गो ओवरबोर्ड, बट एट द सेम टाइम वी गेट अ स्लैप एंड वी ऑलवेज कम बैक. मेरा पैसा गया, राइट. नॉट बॉदर्ड अबाउट इट. मेरा जो फ्रूट्स लाया वो वेस्ट हो गया, माई बॉदर इज नॉट अबाउट दैट. यस, आई वेस्टेड इट, आई हैव अ रिग्रेट एंड फीलिंग, बट मैं ये सोच रहा हूँ आज तक कि उस दिन से, उस दिन अगर उस दुकान में कोई गया होगा, उसको अगर मिला नहीं, वो बंदा, दैट पर्सन वुड हैव स्टार्व्ड, दैट पर्सन वुड हैव फेल्ट बैड. हुआ नहीं, हुआ कि नहीं मुझे पता नहीं है, बट दिस इज व्हाट आई एम माइंडफुल अबाउट. तब से क्या है, एनीथिंग व्हाट आई डू, आई ब्रिंग टू द एक्सटेंट, दूध भी 10 लीटर दूध ला के घर में रखने की जरूरत नहीं है. इट ऑल्सो गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर अ वॉक. घर से उठो, जाओ, इन आर बिजी लाइफ वी डोंट गेट अप फ्रॉम आवर साइड, सो ये सब हो रहा है. आई कैन गो डू सम शॉपिंग, पिक अप द नीड व्हाट I mean, groceries, what I want, or whatever I want, come and live. So, again, those 3 mantras, like meaningful, mindful, minimalistic, is the way what I believe, and that's what I practice to keep myself happy. No visual noise, no chaotic life. I keep myself happy and always, a cheerful life.
दैट्स Yeah. अ वंडरफुल थॉट। लाइक मेरे लिए तो ये बहुत इंसाइटफुल है, बिकॉज एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इफ आई से लाइक मेरी सिटिंग टाइम और स्क्रीन टाइम दोनों ही Yeah. बहुत ज्यादा होते हैं। तो मुझे वो पर्सपेक्टिव तो और भी ज्यादा अच्छा लगा कि लाइक वी शुड बी रियली माइंडफुल। Correct. दैट्स अ अपॉर्चुनिटी फॉर अस इटसेल्फ कि हम बाहर निकले इसी बहाने और Correct. अपनी लाइफ की चीजों को एटलीस्ट एक्सप्लोर। वो तो कहने की बात होती है कि हम मिल्क लेने जा रहे Correct. हैं या कुछ लेने, बट दैट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो Right. आई एम इट्स लाइक अ लेसन फॉर मी, जो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा। और Yeah. यस, वो जो ग्रेप्स वाली आपने एग्जांपल दी, वो गलतियां तो सच्ची बात बताऊं, व्हेन आई वाज इन Hmm. मुंबई और Hmm. कैपजेमिनी और ऑडियो ऑफिस में था, तो वो मैं बहुत बार करता था, स्पेशली फॉर द टोमेटोस। Hmm. Right. ऑफर लगते थे, मैं ले आता था, Yeah. और उसका जो मैं काम खराब करता था, दैट आई नो। Yes. सो या आई टोटली एग्री And विद दोस फैक्ट्स। there are यस। there are two examples which I want to give. These are literally examples which we have come across. We were in Singapore. There was one restaurant. हम लोग गए थे, पूरा फैमिली गए थे. देन हम्म। हम लोग सर्व कर रहे थे फूड. फूड सर्व करने के टाइम पे उन्होंने बोला, आपको व्हेन यू गो टू द काउंटर, वो बुफे था, इफ यू आर गोइंग टू द काउंटर एंड पिकिंग अप फूड, यू कैन पिक अप अनलिमिटेड फूड, बट टू द एक्सटेंट ऑफ व्हाट यू ईट. ऑलराइट. तो आप जो भी उठा रहे हो, प्लेट शुड बी क्लीन व्हेन यू पुट इट बैक टू द, वहां पे जाके उनका टेबल रहता है, वो टेबल के ऊपर empty खाने का जो प्लेट्स है, वी हैव टू गो एंड पुट इट बैक. सो देन पीपल वेर ओके। पिकिंग अप फूड. इट इज ही सेड, आपको जितना बार खाना है खाओ, वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए. देन वन ऑफ माई कजिन, ही इज लिटिल एरोगेंट, उसने बोला, why should I care, I'm paying you money, I can eat, I'm paying you, you asked so many Singaporean dollars, I'm paying you, हम्म। so why should I care about how much I eat and all that? I can throw it away, but it is my choice. Then he said, totally agreed, sir, this is the manager talking to us, totally agreed, it is your money, totally agreed, you gave that money, hard earned money to us, totally agreed, but the resources are ours. We are spending so much to grow everything here in Singapore. Singapore is a small place. So to grow, let's say for the pure water, what you are drinking. So for there are a lot of food we have to import. So all this and whatever is growing, these are our resources. We need to be very mindful of our resources, and we cannot waste it. We don't want, and we don't allow, not even want. We don't allow our customers to throw away food. Will not agree to it. This happened. This is one of the example. वाह। And we took, then what happened automatically? Everyone who were like dumping food into their place, they became mindful and they picked the food what is required. Okay, one. Number two, राइट। is that then, for example, they targeted a certain audience, and they never, and the best part is they never said, if you want, let's say I eat 5 parathas, I can go and eat 5 parathas. But in the name of eating, I cannot bring 5 parathas and eat only one or two and throw it away. No. Drink how much ever you want, eat how much you want is the concept, but you cannot throw even one thing into this thing bin. That's one. Second example is this year, I was on a trip to Buffalo, which is Niagara Falls and all the stuff. So we went to a restaurant. It was late in the evening, so out of 3 or 4 restaurants, they were closed. It was like very cold, so most of the restaurants were closed at 6. We were running for dinner, and we found one restaurant and went there. That is an Asian restaurant, okay, our neighboring countries only. So went to that restaurant. ओके। What was the statement? He said this much is there is only a particular thali. We have to take that. He said okay. Then we went there, and there was a board. If you are wasting the food, they are going to weigh the food and charge you. So your plates will be taken and weighed, and they are going to ओके। charge you. ओ माय That गॉड। was amazing, you know. या So सीरियसली। no one, I saw the whole restaurant was full.
everyone's plates were empty, and then they had to go and put the plate back. Okay. Otherwise, imagine Okay. they said if you're wasting, the guy who comes to give the bill, he's gonna take all the plates, he'll weigh the plates, and he'll put a penalty. And trust me, if the plate is, I'm just giving an example. Let's say a thali costs you $20. The Hmm. weighment after weighing, they charge you at the rate of $20 only. So basically, whatever you're eating, you have to pay. Whatever the penalty, you have to pay. You cannot get out of the restaurant and fight with them. That is a, they have put it as a registered kind of thing, so no one can fight with them. They say if you don't want to adhere to the rule, you can just walk out, but we don't allow you to use our resources, right? Some restaurants are coming up with Right. that, so people should be mindful, is what I'm saying, and that is why someone else should impose it on us. That's my point. We should be Right. self-imposable. Pick up what is required, use it, and then pass it on to the next generation. Life is not going to end here. We have come long way here, and we have to take this continuity. We need to keep continuing. So Right. that's what I practice, and that's what I tell my family to do. That's, I will also follow. Yeah, It was a wonderful having a talk, Anand. same here. Like I learned a lot of things, a lot of things. Even बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं Yeah, जो शायद कहीं ना कहीं मैं भी कर ही रहा हूँ. Even I know the fact, but yes, yeah, मैं उसको acknowledge करता हूँ. And yes, yeah, I'm trying to improve myself every day. right, तो ये सारे insights होपफुली ऑडियंस के लिए तो काम आएंगे ही right. आएंगे. बट या फॉर मी ऑल्सो दैट इज अ ग्रेट इंसाइटफुल पॉइंट्स. और स्पेशली अबाउट द यूएस इंडिया डिफरेंसेस क्या Yeah, चीजें हैं. अ लॉट ऑफ क्लैरिटी आई गॉट. सो थैंक यू सो मच आनंद thank फॉर you. joining the podcast. We'll definitely come to the next episode. Thank you so much, and very nice talking to you. It was great. Thank you. Bye bye. Same here. Thank you. Bye bye.